हेलो एवरीवन। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का ही एक और नया सवाल लेकर उसे बनाते हैं। इसमें कुछ नए ट्रांजैक्शंस होंगे, उसमें क्या अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनेगा उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सवाल, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, गुड्स 25,000। मतलब बिजनेस शुरू किया जिसमें कैश लगाया 50,000 और गुड्स है 25,000 रुपए का। तो बिजनेस में एसेट क्या हो गया? बिजनेस में एसेट आया, कैश आया 50,000, यहां पे कैश लिख दिया हमने, और गुड्स आया तो गुड्स को स्टॉक लिखेंगे। तो क्या हुआ है, कैश 50,000 और गुड्स स्टॉक हमारा 25,000। और इस तरफ क्या हुआ, बिजनेस में जो कुछ भी बिजनेस का मालिक लगा रहा है वो क्या है, बिजनेस के लिए कैपिटल है। तो क्या क्या लगा रहा है भाई, कैश लगा रहा है 50,000 और 25,000 रुपए का गुड्स, मिलाकर कैपिटल कितना हो गया 75,000। ठीक है। और इसके बाद हाँ, तो क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें बिजनेस के मालिक ने 50,000 रुपए कैश और गुड्स 25,000 के, मतलब एसेट हो गया 50,000 के कैश और स्टॉक 25,000, गुड्स को स्टॉक लिख दिया हमने, और ये दोनों मिलाकर कैपिटल कितना 75,000 रुपए, 75,000। नेक्स्ट क्या एंट्री है, तो अगला एंट्री है परचेज फर्नीचर। ठीक है, तो अगला क्या हो रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है। तो अब अगला में क्या होगा, फर्नीचर खरीदेंगे और कुछ ये कैश में खरीदा जा रहा है क्योंकि पार्टी का नाम नहीं है तो कैश में है। तो कैश में खरीदा जा रहा है 5,000 रुपए का फर्नीचर, तो कैश हमारे पास से घटेगा, तो कैश घट गया 5,000। स्टॉक में कोई फर्क नहीं, वैसे का वैसे। और एक नया क्या आइटम आ गया अपने पास बिजनेस में, तो फर्नीचर आ गया, क्योंकि यहां पे नहीं था, यहां पे अब आ गया 5,000 का। क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन के बाद 5,000 रुपया कैश हमारा घट गया और हमारे पास 5,000 रुपए का फर्नीचर आ गया, और इस तरफ कोई फर्क नहीं। तो हमारे पास जो नया इक्वेशन जो बनेगा, क्या बनेगा देखते हैं। न्यू इक्वेशन, 50,000 कैश में 5,000 निकल गया क्योंकि फर्नीचर खरीदने में दे दिया गया है वो पैसा, और स्टॉक हमारा वही का वही, हमारे पास एक फर्नीचर आ गया 5,000 का, और इस तरफ कोई असर नहीं, कैपिटल 75,000, 75,000। उसके बाद है पेड सैलरी, वेतन दिया। अब सैलरी खर्च है, खर्च को क्या करते हैं, कैपिटल से घटाते हैं। खर्च नुकसान कैपिटल से घटाया जाता है, आमदनी और लाभ को कैपिटल में जोड़ा जाता है। तो सैलरी दिया तो खर्च है, कैपिटल से घटेगा, और यहां इस तरफ क्या होगा, इसलिए कि हमने सैलरी दिया है तो हमारा पैसा 2,000 रुपया घट गया, और यहां कोई फर्क नहीं, यहां कोई फर्क नहीं, फर्क यहां पे है 2,000 रुपया सैलरी दिया तो खर्च कैपिटल से घटा। ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में ही बताया है कि एक्सपेंस और लॉस को कैपिटल से डिडक्ट करते हैं और इनकम और गेन को कैपिटल में ऐड करते हैं। तो हमारा जो न्यू इक्वेशन है यहां पे 45,000 कैश में 2,000 रुपए निकल गए सैलरी देने में, तो बच गया 43,000। 43,000, और यहां पे स्टॉक वही का वही, फर्नीचर जो था वही है, और इस तरफ हमारा कैपिटल अब रह गया 43,000। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस खर्च है जो कि अभी चुकाया नहीं गया, पे नहीं किया गया, बाकी है। अब बाकी है तो क्या करेंगे, तो बाकी है तो भाई कैश तो हमारे पास से गया नहीं, अभी हमने दिया नहीं है, कोई फर्क नहीं, स्टॉक में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ये फर्नीचर में भी फर्क नहीं पड़ना है। होगा क्या कि हमारा एक नया लायबिलिटी क्रिएट होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेज, जो यहां पे नहीं था,
यहां पे हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना, तो 2000 रुपए, 2000 रुपए, और ये जो आउटस्टैंडिंग हुआ और खर्च है, दिया नहीं तो लायबिलिटी तो हो गया, कैश हमारा घटा नहीं क्योंकि हमने पे नहीं किया है, तो वो लायबिलिटी बन गया जो हमें बाद में देना है, पर खर्च है तो कैपिटल से घटेगा 2000 रुपए। अब जो न्यू इक्वेशन आएगा क्या आएगा, ये कैश हमारा वही का वही रह गया, कैश में कोई फर्क नहीं, स्टॉक में कोई फर्क नहीं, फर्नीचर भी वही, और हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया 2000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000, और कैपिटल हमारा हो गया 73 में 2 डिडक्ट हो गया 71,000। अभी देखते हैं यहां बराबर ही है, 43 प्लस 25 प्लस 5, 73 इस तरफ ही, 73 इस तरफ ही, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन हमारा बराबर का होगा, जितना एसेट उतना ही लायबिलिटी। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब कि खर्च का एडवांस में पेमेंट कर देना, तो अगले साल का खर्चा अभी इंश्योरेंस का प्रीमियम था वो पहले से ही नेक्स्ट ईयर का इसी साल दे दिया गया। तो यहां पे एक बात ध्यान देना है कि खर्च और नुकसान को कैपिटल से घटाते हैं, लाभ और आमदनी को कैपिटल में जोड़ते हैं, ये मैंने बताया, पर यह ध्यान रखना है कि वो सिर्फ करेंट ईयर का जो एडजस्टमेंट होगा कैपिटल में सिर्फ वो करेंट ईयर का होना चाहिए। ये प्रीपेड इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर के लिए अभी पे किया गया, तो इसे है तो खर्च, पर इसे अभी कैपिटल से नहीं घटाना है क्योंकि ये खर्च अगले साल का है, अगले साल के इक्वेशन में वो कैपिटल से घटेगा। तो सीधा सा बात है कि कैपिटल में सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंस और इनकम को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट बन गया, खर्च एडवांस में कर दिया तो वो एक एसेट है जो यहां नहीं था, यहां भी नहीं था, इधर नहीं था, यहां पे आ होगा। कितना दिया है इंश्योरेंस का एडवांस, 1000 रुपया, और सॉरी हाँ ये तो यहां पे है, हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस यहां पे, तो क्या होगा, इंश्योरेंस का एडवांस किया तो कैश तो घटेगा हमारे पास से, तो कैश से डिडक्ट हो गया 1000 रुपया जो एडवांस किया, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं, हमारा एक नया एसेट बन गया, खर्च एडवांस में कर दिया हमने प्रीपेड इंश्योरेंस, और वो 1000 रुपया कैश से डिडक्ट कर दिया गया, क्योंकि खर्च एडवांस में कर देना एसेट है। जैसे ही खर्च हमारा बाकी है तो लायबिलिटी है, तो खर्च एडवांस में अगर कर दिया गया तो वो एसेट है, उसे एसेट में दिखाया गया, करंट एसेट। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है अब देखते हैं, ये न्यू इक्वेशन, ये यहां पे न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है, तो हमारा अब कैश बच गया 42,000, और स्टॉक में कोई फर्क नहीं, बिका नहीं है तो घटेगा नहीं, खरीदा और नहीं है तो बढ़ेगा भी नहीं, फर्नीचर 5000 का ही है, और हमारे पास एक हो गया क्या, प्रीपेड, सॉरी यहां पे लिखना भूल, प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट बन गया, खर्च एडवांस में कर दिया, करंट एसेट। और इस तरफ वैसे का वैसे नेक्स्ट, रेंट पेड इन एडवांस, जिस तरह प्रीपेड इंश्योरेंस था उसी तरह रेंट पेड इन एडवांस, रेंट भी एडवांस में पे कर दिया, तो इसे भी हम कैपिटल से नहीं घटाएंगे क्योंकि वो एडवांस है। जिस तरह इंश्योरेंस का पैसा एडवांस में था उसी तरह रेंट का पैसा भी एडवांस में, लेकिन कैश तो हमारा घटेगा, तो 1500 रुपए दिए रेंट के एडवांस में, तो 1500 रुपए यहां से डिडक्ट, और यहां पे लिख देता हूं रेंट एडवांस, 1500 रुपए डिडक्ट, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं, ठीक है। एक जो नया आइटम बना रेंट एडवांस का, उसे भी, ये रेंट का है, ये रेंट के सामने ही ले देता हूं, ये यहां
यहाँ भी नहीं था, यहाँ पे आगे हो गया, रेंट एडवांस किया हमने कितना 1500 रुपए। इस तरह कोई फर्क नहीं। और यहाँ भी कोई फर्क नहीं। अब जो नया इक्वेशन है हमारा, देखते हैं क्या हो गया। 42,000 में 1500 रुपए एडवांस, रेंट एडवांस किया, उसमें चले गए, तो अब बच गया 40,500 और ये 25,000 और ये 5,000 जो था वही उतर गया और ये 1,000 प्रीपेड इंश्योरेंस और रेंट एडवांस 1500 रुपए। ठीक है, इधर 2,000 और 71,000। ठीक है, तो ये हो गया। अभी भी देख लेते हैं तो बराबर ही होगा। 73,000, 42,000, 43,000, 73,000, दोनों तरफ का टोटल हमारा बराबर है, जो कि रहेगा ही। नेक्स्ट है कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस था, उसी तरह है कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। तो इसे क्या करना है, जिस तरह आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या किया था, यहां पे आउटस्टैंडिंग वेजेस की जगह नहीं तो एक कॉलम बनाना पड़ जाएगा। यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देता हूं, मतलब जो जो खर्च बाकी है। एक तो हमारा निकला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक तो वेजेस का आउटस्टैंडिंग आ गया। अब दूसरा क्या आ रहा है आउटस्टैंडिंग, कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। कमीशन ड्यू हो गया, देना चाहिए था, खर्च है, करंट ईयर का खर्च है, दिया नहीं तो कैश तो घटेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पे न्यू इक्वेशन, यहां कोई फर्क नहीं, यहां कोई फर्क नहीं, इस तरफ कोई फर्क नहीं आने वाला है। फर्क कहां आएगा, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के तो थे, किस चीज के थे, वेजेस के थे। 1,000 अब आ गया कमीशन का, कमीशन ड्यू 1,000 रुपया ये, और खर्च है तो कैपिटल से ये डिडक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं नया इक्वेशन क्या है। अब जो नया इक्वेशन है हमारा, कैश 40,500, ये 25, इधर तो वही का वही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस साइड मतलब कि एसेट साइड 1,000 और ये 1,500, यहां फर्क पड़ा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये दोनों मिलाकर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया 3,000। एक लायबिलिटी 3,000 पे बन गया, 2,000 जो था पहले, और कैपिटल हमारा 70,000। उसके बाद आते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद में बेचा 6,000 में, जो था 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का सामान गुड्स 6,000 में बेचा, तो पैसा कैश में बेचा तो 6,000 रुपए आएगा हमारे पास, तो 6,000 तो यहां पे ऐड हो गया 6,000। और गुड्स हमारे पास से जो घटेगा, कितने का घटेगा, तो भाई गुड्स तो 5,000 का था, उसे बेचा हमने प्रॉफिट में, तो गुड्स डिडक्ट होगा 5,000। यहां कोई फर्क नहीं, यहां कोई फर्क नहीं, यहां कोई फर्क नहीं, यहां भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क यहां पड़ने वाला है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट को जिस तरह खर्च और नुकसान घटाते हैं, प्रॉफिट और इनकम जोड़ते हैं। तो प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, 5,000 का सामान 6,000 में बेचा, तो 1,000 रुपए का फायदा, तो 1,000 रुपए। अब जो नया इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन क्या हो गया, अब हमारा कैश हो गया 46,500 और ये हमारा गुड्स अब रह गया 5,000 का गुड्स निकल गया है, तो 20,000 रुपए का, ये वही का वही, यहां भी कोई फर्क नहीं है, ये भी वैसे का वैसे ही, यहाँ पे 3,000 वही का वही, और यहाँ पे कैपिटल जो 70,000 हो गया था वो अब 1,000 जुड़कर 71,000, 71,000। तो ये न्यू इक्वेशन। अब आते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर हरास डेप्रिसिएशन हुआ है, यानी डेप्रिसिएशन को अभी ब्रीफ में समझते हैं, बाद में फिर डिस्कस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन यानी किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में किसी भी वजह से कमी आना,
जो वैल्यू उसका घटता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये एक तरह का नुकसान है। तो नुकसान है तो इससे क्या होगा हमारा, एक तो फर्नीचर घट जाएगा उतना वैल्यू से, और दूसरा इसलिए कि नुकसान है, खर्च है, उसे कैपिटल से भी घटाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कैश में, हमारा स्टॉक में भी कोई फर्क नहीं। हमारा फर्नीचर घट जाएगा कितने रुपए से, डेप्रिशिएट हुआ है 500 रुपए से तो ये घट जाएगा 500 रुपए से, और बाकी कोई फर्क नहीं, इधर भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं। कैपिटल भी घटेगा हमारा कितने से, तो 5,000 रुपए, 500 रुपए से, जो डेप्रिसिएशन है वो नुकसान। तो अब जो नया इक्वेशन निकल रहा है हमारा वो क्या है, ये तो वैसे का वैसे ही, ये भी 20,000। हमारा फर्नीचर अब रह गया 4,500 रुपए का। और ये 1,000, ये 1,500, 3,000, और यहाँ पर 70,500। तो डेप्रिसिएशन हमने घटा दिया। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर सकते कि फर्नीचर यूज हुआ, यूज होने से कोई भी सामान का वैल्यू डिक्रीज करता है। हालांकि डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं कि यूज हुआ और वैल्यू डिक्रीज हुआ तभी दिखाएंगे उसका डेप्रिसिएशन, किसी भी वजह से डेप्रिसिएशन हो सकता है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में डेप्रिसिएशन का मतलब उसके वैल्यू में कमी आना, तो कमी आया तो नुकसान है, वो दिखा दिया। तो हमारा ये न्यू इक्वेशन बन गया। और अब लास्ट फाइनल देखते हैं, रेंट रिसीव्ड, रेंट मिला है तो इनकम है, कितना मिला है भाई 500, तो 500 कैश आ गया हमारे पास, बाकी कहीं फर्क नहीं। ये इनकम है, फर्क कहां आएगा, तो कैपिटल में आएगा। कैपिटल हमारा 500 रुपया बढ़ गया। तो इस तरह से यहां पे जो फाइनल इक्वेशन होने वाला है, लेकिन देखेंगे हर एक ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन आप चेक कर लीजिए कि बराबर का होगा, एसेट जितना लायबिलिटी उतना। फाइनल इक्वेशन क्या है, 47,000, ये 20,000, ये 4,500, ये 1,000, ये 1,500, ये 3,000, ये 71,000, 71 प्लस 3 74। इस तरह देखते हैं 47 और 4 51,500, 51,500, 5,300, 5,400 और 20,000, 74,000। दोनों तरफ उतना का उतना ही है, बराबर, ठीक है। तो इसमें ये हमने दूसरा एक सवाल अकाउंटिंग इक्वेशन का किया। तो आप इसे देखिए, आप समझिए। इसके पहले वाले वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन पे कुछ सवाल बनाए गए, कुछ सवाल और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रो दिया गया, परिचय दिया गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।